Hello everyone, welcome to my channel. This is Chanu Shukla and today I am going to show you a day in life of CUT aspirant. तो अभी अभी मेरा भी एग्ज़ाम क्लास 12th का ख़त्म हुआ है और मैं सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके पूजा पाठ करके बैठी टेबल पे। तो मुझे सब बहुत मेसी सा लगा। मेरा वाईफ़ाई कहीं पे फेंका है, बुक कहीं पे फेंकी है। तो मुझे लगा कि पहले मुझे अपना टेबल अरेंज कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू अब CUET। तो इसी वजह से मैं अपनी सारी बुक्स को सोची कि जो बुक अब काम की नहीं है उसे हटा दूँगी या जो कॉपी अब काम की नहीं है। मेरे सारे सैम्पल पेपर्स हैं। मैंने ओसवाल और एडू कार्ड वगैरह का लिया था। कुछ मेरे भाई का था, वो जब दे रहा था अपना बोर्ड तो उसने भी मुझे अपनी बुक्स दी थी। तो मैंने सारी बुक्स को साइड किया और देखा कि कौन सी बुक इस टाइम मेरे काम की नहीं है। जैसे हिंदी वगैरह की अब नीड नहीं है उसकी, तो मैंने उसको संभाल के रख दिया। और मैंने अपनी कॉपी देखी तो बहुत सारी कॉपी ऐसी थी जिसमें पेजेस अभी फ़िलअप नहीं हुए थे, तो इसलिए मैंने उसको साइड रख दिया यूज़ करने के लिए। और मैंने इंडियन पॉलिटी लिया था स्टार्टिंग में क्लास 11th के। मुझे बहुत शौक चढ़ा था लेने का, तो मैंने ले लिया एम लक्ष्मीकांत। और ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की बुक है जिसमें मैंने टॉपिक्स देखे तो CUET से रेलेवेंट थे। तो मुझे लगा कि ये यूज़फुल रहेंगे, जैसे नाउन और मॉडल टेंसेस ये सब आ रहे हैं। ये मैंने हिस्ट्री के लिए मैप लिया था और ये जो NCERT के एडिशनल टॉपिक्स हैं वो सब। फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया और ये मैंने कुछ नोट्स बनाए थे अपने, जो MCQ आने वाले थे बोर्ड्स के, उसके लिए। तो ये भी हेल्पफुल करेगा मुझे CUET में। और फिर उसके बाद मैंने GT के लिए मैंने एक चीज़ की है, स्टैटिक GK, क्योंकि बहुत स्टैटिक GK में बहुत कुछ रहता है, तो इसलिए मैंने उसकी एक कॉपी निकलवा के रख ली है। तो जैसे जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे मैं इससे कवर अप कर लूँगी। और ये मेरा ज्योग्राफ़ी का प्रोजेक्ट है भाई, बहुत प्रोजेक्ट लिखवाया है इस बार क्लास 12th में। स्कूल वालों ने दो दो ज्योग्राफ़ी का प्रोजेक्ट था। और फाइनली मेरा टेबल एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। टाटा! अब मैंने जनरल टेस्ट वगैरह का सिलेबस लिख के रख लिया था, क्योंकि सिलेबस पहले आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ने जा रहे हो और स्ट्रैटेजी वगैरह कैसे मुझे क्या करना है। और मैंने सोचा है कि मैं बुक तो लूँगी ही, बट आई एम नॉट श्योर कि कौन सी पब्लिकेशन लूँ मैं। फिर मैंने कट ऑफ वगैरह भी देख ली थी कि DU में कितनी जाती है। तो जनरल के लिए तो 780 प्लस रहेगा तभी नॉर्थ कैंपस मिलेगा। और प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी भी हमें पता होनी चाहिए कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसमें हम अननेसेसरी चीज़ें तो नहीं पढ़ ले रहे हैं। NIRF रैंकिंग भी मैंने देख ली थी सारी को यूनिवर्सिटीज़ की। जैसे हमारा DU रैंक 11th पे है, BHU रैंक 5 पे है। तो कॉलेजेस की भी मैंने लिस्ट चेक कर ली थी, पर पता नहीं कहाँ से मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज लिख दिया था, वो बाय मिस्टेक हो गया था गाइस, सॉरी सॉरी। मैंने जब मैं अक्टूबर में पढ़ रही थी बोर्ड के लिए तभी मैंने थोड़ी बहुत GT पढ़ ली थी अक्टूबर मंथ की, 30 अक्टूबर तक, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस बार तो थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि जो हमने बोर्ड्स में पढ़ा है उसके अलावा भी चैप्टर्स आ रहे हैं। ओल्ड NCERT आ रही है, तो जैसे कि कोल्ड वॉर एरा और US हेजिमनी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। और सेकेंड बुक में जैसे राइज़ ऑफ पॉपुलर मूवमेंट हमारा आ रहा है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई इस बार। तो फिर मैं अपने सारे सिलेबस को चेक करके फिर मैं अपने नोट्स बनाने पे लग गई उन चैप्टर्स के, जो चैप्टर्स अभी मैंने नहीं किए हैं, जैसे कि कोल्ड वॉर एरा और US हेजिमनी। तो इन सारे चैप्टर्स के पॉइंटर्स मैं बना ले रही हूँ, बाद में मुझे रिवाइज़ करने के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा ये। फिर मैंने ग्रामर पोर्शन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट किया। और GT पोर्शन में रीजनिंग पार्ट में मैंने ब्लड रिलेशन चैप्टर किया। और रोज़ मुझे कंसिस्टेंट रहना है, वरना कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। और नॉर्थ कैंपस अगर ग्रैब करना है या मेन कैंपस किसी भी यूनिवर्सिटी को चाहिए तो रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। फिर उसके बाद इतना करने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करने चली गई। 2 बजे मैं सोने गई थी, 4:30 बजे मैं सो के उठी। बहुत ही ज़्यादा सो लिया था आज मैंने। फिर बाहर का मौसम मैंने देखा तो बहुत ही ज़्यादा धूप थी, बहुत गर्मी थी। फिर मुझे लगा कि लाओ करंट अफेयर्स की एक क्लास ले ही ली जाए। करंट अफेयर्स मैंने जनवरी 2024 की लेनी शुरू की क्लास। अभी मेरा नवंबर और दिसंबर वाला बच्चा ही हुआ है पार्ट। 2 घंटे की पूरी क्लास थी, मैंने 1 घंटे ली और मैं थक गई थी लिखते लिखते। बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है इसीलिए। करंट अफेयर्स के आधे नोट्स बना लेने के बाद मैं चली गई
साउथ की एक मूवी देखने के लिए। हिंदी डब्ड टाइम मशीन आ रही थी, तो बहुत ही अच्छी मूवी थी। मूवी देखने के बाद मैं छत पे चली गई, क्योंकि मौसम बहुत ही ठंडा हो गया था छत पे। और फिर उसके बाद नीचे आने के बाद मैंने अपने बचे हुए लेक्चर को कंप्लीट किया, यानी अपना करंट अफेयर जनवरी 2024 का कंप्लीट किया, उसके नोट्स बनाए। उसके बाद मैंने अपने इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर्स जो भी ले लिए थे उसका रिवीजन किया अपनी बुक से, और कुछ भी मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा था तो मैं मार्क कर ले रही थी। अच्छा, वन थिंग, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं और कौन सा कोर्स आप टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि मैं ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से हूँ, तो मेरा तो ऑब्वियसली बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स वगैरह कोर्स होंगे। तो फिर मैंने अपने स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को भी हैंडबुक से रिवाइज़ किया। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय डे। I hope you loved it. Thanks for watching and we'll meet you in next vlog.